नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। एक हत्याकांड जिसने पूरे महाराष्ट्र की सियासत को बदलकर रख दिया है। कौन सा है यह हत्याकांड, किसकी हत्या हुई है और महाराष्ट्र की राजनीति पे इस हत्याकांड का क्या असर हुआ है, ये सारी कहानी सिलसिलेवार हम आपको बताएंगे। लेकिन अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर ले। कहानी शुरू होती है 9 दिसंबर 2024 से। महाराष्ट्र में एक जिला है, नाम है बीड़, और उस बीड़ जिले में मस्साजोरी नाम का एक गांव है, और उस मस्साजोरी गांव में रहते हैं एक सरपंच, नाम है संतोष देशमुख। बीड़ जिले में एक बहुत बड़ा पवन चक्की प्रोजेक्ट लगने वाला है। मल्टीनेशनल कंपनी आई है और उस कंपनी से उस इलाके के विधायक का एक आदमी वाल्मीकि कड़ाड़ 2.5 करोड़ रुपए रिश्वत मांग रहा है और कह रहा है कि अगर मुझे 2.5 करोड़ रुपए दिए तब तो ये पवन चक्की लगेगी, और अगर मुझे 2.5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो तुम्हें काम नहीं करने दूंगा बीड़ में। मस्साजोरी ये गांव है बीड़ जिले में। संतोष देशमुख उस गांव के सरपंच हैं। उन्होंने उस विधायक के आदमी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया, आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि गांव में अगर विकास का काम होना है तो होगा, और कोई विधायक या उसका आदमी, कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो गांव में विकास के काम को रोक सके। फिर आता है वो दिन 9 दिसंबर 2024 जिसकी मैं बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र के बीड़ जिले के विधायक धनंजय मुंडे का आदमी वाल्मीकि कराड़ संतोष देशमुख की हत्या करवा देता है। और सिर्फ हत्या ही नहीं होती है, बकायदा हत्या की तस्वीरें ली जाती है और वीडियो बनाया जाता है ताकि दहशत कायम हो सके। और 9 दिसंबर 2024 के बाद संतोष देशमुख की हत्या होना महाराष्ट्र की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देता है। आपको अब तक खबर मिल गई होगी कि इस हत्याकांड में वाल्मीकि कराड़ पकड़ा जा चुका है, 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। धनंजय मुंडे जो कि अजीत पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से विधायक बने और बाद में देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री हैं, उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनके लोग ने हत्या की थी। और हत्याकांड में आरोप यह है कि धनंजय मुंडे के इशारे पर यह हत्या की गई। धनंजय मुंडे का इस्तीफा हो गया, देवेंद्र फडणवीस सरकार में पहले मंत्री का विकेट गिर गया। लेकिन यह कहानी का इंटरवल है, इसके बाद कहानी में कुछ और पात्र जुड़ते हैं। जैसे ही धनंजय मुंडे का इस्तीफा हुआ, धनंजय मुंडे आराम से इस्तीफा नहीं दे रहे थे। अजीत पवार ने पहले कहा कि धनंजय मुंडे को इस्तीफा दे देना चाहिए, धनंजय मुंडे अड़े रहे। बाद में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री को यह घोषणा करनी पड़ी कि धनंजय मुंडे को इस्तीफा दे देना चाहिए, और उसके बाद धनंजय मुंडे खुद इस्तीफा नहीं देने पहुंचे। उन्होंने अपने आदमी प्रकाश के हाथों देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा पत्र भिजवाया और बाद में मुख्यमंत्री ने उसे राज्यपाल को सौंपा। अपने इस्तीफा पत्र में धनंजय मुंडे लिखते हैं कि उन्हें बोलसिक नाम से एक बीमारी से वो पीड़ित हैं जिसमें बोलने में तकलीफ होती है। मतलब मैं बोल नहीं पाता और मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मुझे इस्तीफा देना पड़ रहा है। लेकिन मैंने कहा कि धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद कहानी असली शुरू होती है और एक बयान आता है। बयान है पंकजा मुंडे का। जो लोग पंकजा मुंडे को जानते हैं वो जानते हो कि वो स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की बेटी है और बीड़ जिले से राजनीति करती रही है। पंकजा मुंडे को चुनाव में हराया था धनंजय मुंडे ने, और आरोप यह था कि धनंजय मुंडे की पीछे से मदद की थी देवेंद्र फडणवीस ने। और उसी वक्त से पंकजा मुंडे और धनंजय मुंडे के बीच दुश्मनी थी और देवेंद्र फडणवीस से भी पंकजा मुंडे के संबंध खराब हो गए थे। और ये सब कुछ बिल्कुल पारिवारिक मामला है। धनंजय मुंडे गोपीनाथ मुंडे के भाई के बेटे हैं, यानी गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं। पंकजा मुंडे गोपीनाथ मुंडे की बेटी है। दोनों आपस में चचेरे भाई बहन हैं। जैसे ही धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दिया, पंकजा मुंडे का बयान आया। उन्होंने कहा कि इस्तीफा तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पहली बात तो उसे मंत्री ही नहीं बनाया जाना चाहिए था। और ये लाइन हूबहू सुप्रिया सुले की लाइन थी, शरद पवार की बेटी की। सुप्रिया सुले ने कहा कि अभी आत्मा क्यों जागी है। हत्याकांड के 84 दिनों बाद जब 27 फरवरी को चार्जशीट दाखिल की गई और चार्जशीट में बकायदा विभत्स तस्वीरें
साथ में अटैच किया गया, तब आत्मा जागी है सरकार की। जब तक धनंजय मुंडे विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं देते, तब तक विपक्षी दल यानी शरद पवार की पार्टी, उबाठा उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी, हंगामा होता रहेगा। और यही लाइन पंकजा मुंडे ने कहा, जो कि अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधान परिषद की सदस्य हैं। खबर तो यह भी है कि धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद पंकजा मुंडे और देवेंद्र फडणवीस के बीच हाल के दिनों में कुछ रिश्ते बेहतर हुए हैं। लेकिन यह सारा प्रकरण चल रहा था, उससे पहले घटना हुई महाराष्ट्र विधानसभा में विरोधी दलों का प्रदर्शन होना था। लेकिन प्रदर्शन से पहले खबर आती है कि अबू आजमी समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं। उन्होंने औरंगजेब को लेकर कुछ कहा है और पूरा मामला औरंगजेब, अबू आजमी और महाराष्ट्र की राजनीति में सिमटता चला जाता है। विरोधी दलों का आरोप है कि धनंजय मुंडे प्रकरण से ध्यान हटाने के लिए सत्ताधारी दल ने अबू आजमी को हथियार बनाया है। बड़ी दिलचस्प है ना महाराष्ट्र की राजनीति तो दिलचस्प इस मायने में भी है कि धनंजय मुंडे के बाद एनसीपी कोटे से मंत्री कौन बनेगा। छगन भुजबल पिछली बार मंत्री नहीं बनाए गए, वो भी ओबीसी कैटेगरी से आते, उन्होंने बयानबाजी भी की। इस बार फिर बैठक चल रही है अजीत पवार के घर पे, एक बार फिर से छगन भुजबल की दावेदारी है। लेकिन खबर यह आ रही है कि छगन भुजबल को इस बार भी मंत्री नहीं बनाया जाएगा और इस बार उनके जगह प्रकाश सालुंखे को मंत्री बनाया जा सकता है। तो एनसीपी में अभी छगन भुजबल किनारे रहेंगे। अबू आजमी प्रकरण के बहाने धनंजय मुंडे प्रकरण से जो तूफान निकला था, उसे दबाने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र में ये पहला मंत्री नहीं है जिसका इस्तीफा हो सकता है। ये फडणवीस सरकार में एक और मंत्री है जिनका नाम है माणिकराव कोकाटे, ये कृषि मंत्री है। खबर यह है कि उनके बारे में भी एक रिपोर्ट आई, उनका भी इस्तीफा हो सकता है। वो भी अजीत पवार गुट के हैं। तो क्या अजीत पवार गुट के या उनके कोटे के मंत्रियों को एक एक कर विकेट गिराया जा रहा है? कहानी क्या है वो डिकोड करते जाइए और देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।